बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी अपडेट्स में खुश आमदीद नाज़रीन। नजम सेठी को इस्टेब्लिशमेंट का और नवाज शरीफ का बहुत ही करीबी बंदा समझा जाता है। नजम सेठी क्योंकि तहरीक इंसाफ पे बहुत साल हर साल से तनकीद करते आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून को बुछाड़ के रख दिया। उनका कहना है कि मैंने नून लीग को समझाया भी था कि बाज आ जाओ, लेकिन वो बाज नहीं आए। अब वो कहते हैं कि इनको अब ये खुद ही भुगतेंगे। और नजम सेठी ने मुस्लिम लीग नून की असलियत खोल के रख दी और तहरीक इंसाफ की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि वो किस तरह मुस्लिम लीग नून को बुछाड़ रहे हैं। वो 2.1 मिलियन था, उनका भी 2.6 मिलियन, तो सबका वोट बढ़ा है, पीटीआई का वोट नहीं बढ़ा। मगर पीटीआई जो है वो उसके बावजूद इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रल प्रॉस्पेक्ट्स उनके बहुत अच्छे इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं। तो एक तो ये है, तो मैं हैरान हूँ कि ये 48% क्यों ज़्यादा क्यों नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है इसमें भी वो इसी किस्म की इशू है कि बहुत से लोग नहीं आए, उन्हें पता ही नहीं था कि हमने जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना। उन्होंने शायद आखिरी वक्त तक वो स्लिप नहीं निकलवाई थी, उनको पता नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। कुछ लोग गए होंगे, देखा। फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ हमेशा जाके वोट डालता हूँ, FC कॉलेज, हमारा वहाँ बूथ होता है, तो मैं वहाँ चला गया, तो आधा घंटा वो ढूंढते रहे, मेरे पास वो स्लिप नहीं थी। तो ढूंढते रहे, फिर जाके पता चला कि नहीं, मैं यहाँ तो नहीं है, इस दफ़ा कहीं और है। तो फिर मैं कहीं और जाना पड़ा, फिर वहाँ तो मुझे तो घंटा लग गया एक वोट कास्ट करने के लिए। अच्छा, कतारें थी मतलब नहीं, लोग मैं रश नहीं देखा। हालांकि गुलबर्ग जैसी जगह जहाँ, और ये मॉडल टाउन गुलबर्ग, यहाँ बड़े डेडिकेटेड पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। मैं कोई 11 बजे के करीब गया, 11 और 12 के दरमियान, मगर मुझे कोई ख़ास रश नज़र नहीं आया। अच्छा। और फॉर एग्जांपल जिस बूथ में मैं वोट डाल रहा था, मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ कितने वोट्स हैं? उन्होंने कहा जी 1000 के करीब। तो मैंने कहा 12 बज गए हैं, तो आपका ख्याल है कितने आए हैं अभी तक? तो उसने कहा जी कोई 20% 25% के करीब लोग आए हैं। तो मगर एक दो के बाद रश आएगा। तो बहरहाल तो वो उतना टर्न आउट नहीं हुआ जितना लोग समझ रहे थे, मगर उसके बावजूद पीटीआई ने हैज़ डन वेरी वेल। तो अच्छा, ये जो सारे कैलकुलेशंस थे, हाँ। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट के कैलकुलेशंस, नून लीग के कैलकुलेशंस, उसमें यही था कि शायद पीटीआई का वोटर पूरा नहीं निकलेगा, वन रीज़न और अनदर। मायूसी है, कंफ्यूजन भी थी और ना? कंफ्यूजन है, मायूसी है, पार्टी नहीं है, हवाले सिंबल्स का प्रॉब्लम है, हर किस्म की रुकावट थी। वो बिल्कुल डेडिकेटेड पैशनेट तरीके के साथ वो निकले हैं और उन्होंने वोट डाला। और मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, केपी में तो हमें पता था क्या होगा, मगर पंजाब में वाज द रियल बैटल ग्राउंड। अच्छा। और वहाँ मैं समझता हूँ कि पीटीआई हैज़ डन वेरी वेल। आप जो भी रिजल्ट्स आए वो आपकी रीडिंग के मुताबिक थे, कैलकुलेशंस के मुताबिक थे? नहीं, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, वहाँ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ हमने आपस में एक सर्वे किया कि भाई अच्छा बताएं कि आपका क्या ख्याल है। अच्छा। कि किसको कितने वोट्स मिलेंगे इन हाउस। तो उसमें कम अज़ कम अच्छा। 85 सीट्स दी लोगों ने नून लीग को, और 115 सीटों तक ले गए उनको। अच्छा। और इनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो थोड़े, मैं समझता हूँ उनके टिल्ट टुवर्ड्स पीटीआई थी। ओके। वो थोड़े से पीटीआई ज़्यादा सपोर्टर्स थे इस ग्रुप के अंदर, नून लीग के कम थे। अच्छा। मगर फिर भी उन्होंने नून लीग को कोई 90 to 110 एवरेज सीट्स दी। ओके ओके। अच्छा, शुक्र है मैंने अपना वहाँ मौक़िफ़ नहीं दिया। मुझे एक शक पड़ रहा था, मगर पक्का बात नहीं थी। शक ये पड़ रहा था कि ये जो पोल्स हैं, शुरू में तो ये पोल्स कह रहे थे कि जी इमरान खान बहुत आगे है, हाँ। और PMLN और नवाज शरीफ बहुत पीछे हैं। हाँ। याद है मुझे 60% 30% की बातें हो रही थी। यस यस। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पोल्स ने आना शुरू किया, और हमने भी अपने प्रोग्राम्स में ये कहा कि पोल्स ये दिखा रहे हैं कि पीटीआई जो है वो गिर रही है और PMLN जो है वो बढ़ रही है। हाँ। फिर जलसे भी हम देख रहे थे, पीटीआई के तो उस वक्त इतने जलसे नहीं हो रहे थे, नहीं हो नहीं सकते थे, हो भी नहीं सकते थे, और नून लीग के जलसे हो रहे थे, और ठीक ठाक जलसे हो रहे थे। तो हमें सबको यही एक इम्प्रेशन दिया गया कि नून लीग पीछे से आ गई है, नून लीग का वोटर जो है वो तैयार हो गया, और वो निकलेगा। नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद ये इंप्रेशन जाहिर है जब से उन्होंने किंग ऑफ कमबैक्स। यस, तो ये सारे फैक्टर्स थे और सारे तज्जियाकार यही सोच रहे थे, और मैं भी ये सोच रहा था कि अच्छा यार अगर ऐसे है तो फिर काफ़ी रिकवरी हुई है। क्योंकि मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो PDM की गवर्नमेंट बनी थी, मैंने उस वक्त भी आर्ग्यू किया था कि ये गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए थी, इनको उसी वक्त इलेक्शन के लिए जाना चाहिए था। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गिरी, मेरा ये मौक़िफ़ था, और मैंने TV पे भी कहा, और मैंने नून लीग के दोस्तों के साथ भी झगड़ा किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, मत रहें,
आप इस वक्त इमरान का वोट डाउन है, वो निकला हुआ है, लोग इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब आपकी तरफ झुक रही है। आप फ़ौरन 10-15 दिन गवर्नमेंट करें, 2-3 कानून पास करें, उसके बाद जाएं 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराएं। ये IMF का प्रोग्राम बहुत ख़तरनाक प्रोग्राम है, इसको अवाम में बड़ी इसके खिलाफ एक लहर जाएगी और आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, बिजली प्राइसेस बढ़ेंगी, हर चीज़ बढ़ जाएगी। ये आपको माफ़ नहीं करेंगे। और ये अगर आप इलेक्शन से पहले तो इसके बरक्स चीज़ करते हैं, आवाम के लिए कोई अच्छी खबरें लेके आते हैं। और आपकी हुकूमत जो है जिसने इलेक्शन में जाना है 4 या 6 महीने के बाद, वो आप बुरी खबरें ला रही है, ये आवाम आपको नहीं माफ़ करेगी। और इमरान खान के खिलाफ जो भी महाज बना हुआ है वो लोग भूल जाएंगे और लोग आपके ऊपर फोकस करेंगे, मत करेंगे। इन्होंने नई बात सुनी, इनके अपने को रीजंस थे जो भी था, इन्होंने वो 8-9-10 महीने जो गवर्नमेंट की है, मैं समझता हूँ वो आवाम ने माफ़ नहीं किया इनको। अच्छा। इनके अपने लोग जो थे मायूस थे कि ये क्या हो रहा है, उनमें से मेरा ख्याल है बहुत ने कहा होगा जाओ यार हम नहीं जाते वोट करने, या कुछ लोग स्विच ओवर भी कर गए होंगे कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। वो सही कहता था, बिकॉज जाहिर है इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड था। तो मेरा ख्याल है ये सारे फैक्टर्स थे और रिकवरी बड़ी मुश्किल थी। अच्छा। मगर जब ये पोल्स ने आना शुरू किया और मियाँ साहब वापस आ गए तो फिर एक इंजेक्शन लग गया कि जी नहीं, और इमरान खान के खिलाफ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी। और सो लोगों ने यही समझा कि जहाँ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है उन्होंने होमवर्क कर लिया है और ये ठीक हो जाएगा। हाँ, साड़ी गाल हो गई है। हाँ, फिर हवाओं का रुख आपको पता है सब उसी तरफ जाता है। हवा वाली बात भी शुरू हो गई कि अब फिर PTI के हट के नून लीग की तरफ हवा चलनी शुरू हो गई है, मियाँ साहब के आने के साथ बड़ा फ़र्क पड़ गया है, ब्ला 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 जी। तो ये सारी बातें थी। मेरा अपना उस वक्त जो शक था कि यार ये लोग नहीं माफ़ करेंगे, तो अगर इनको 75 सीट्स मिल जाती हैं या तो बड़ी गनीमत होगी। मुझे नहीं, इस बात का मेरा ये ख्याल था कि इंडिपेंडेंट्स ज़रूर होंगे, मगर वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनमें से कुछ PTI के होंगे, कुछ जेन्युइनली कुछ इंडिपेंडेंट्स हकीकी आज़ाद उम्मीदवार। हाँ, हकीकी आज़ाद इंडिपेंडेंट्स होंगे। तो मतलब है कि मगर ऐसे नहीं हुआ। तो शुक्र है मैंने अपना तजिया उस वक्त नहीं किया, महफूज रखा था। हाँ, आपने मैंने महफूज रखा बिकॉज मुझे शक था कि गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन ये तजिया महफूज रखते हुए ज़रा ये बताएं कि नून लीग के वो उम्मीदवार जो बड़े महफूज तस्वुर किए जाते थे, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उल्टे हैं, क्या वजह हुई? वजह मैंने आपको बता दी है कि हवा जो थी और गुस्सा जो था नून लीग के खिलाफ वो जाहिर हो लेकिन गया। नहीं, ये जो उम्मीदवार, ये जो जिनके नाम मैं ले रही हूँ, ये काइंड ऑफ एंटी-सेवन डव्स हैं, कुछ मैं हॉक्स हैं। मैं समझ रहा हूँ आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी मदद नहीं की गई, लेट्स पुट इट लाइक दैट। अच्छा। और वो जेन्युइनली लूज़ कर गए। हाँ। और उसमें वो लोग हैं जो कि जनरली के मियाँ नवाज शरीफ के करीब देखे जाते हैं, या हार्ड लाइनर्स, अच्छा। या जिनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है, उनको हेल्प नहीं किया गया और वो हार गए बिकॉज PTI वाले जीत गए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट है नून लीग के अंदर, जिनकी PTI वाले ये कहते हैं उनकी मदद की गई, उनको जिता दिया गया हालांकि वो हार रहे थे। ख़ुसूसन ख्वाजा आसिफ का नाम लिया जाता है कि वो हार रहे थे। और एहसन इकबाल साहब साहब के बारे में मैंने नहीं ये सुना। अच्छा। वो काफ़ी तकड़े हैं अपने एरिया के अंदर, उन्होंने बहुत कुछ नारोवाल के लिए किया। मगर और भी ऐसे लोग हैं। अब राना सनाउल्लाह बड़ा हार्ड लाइनर, क्लोज टू मियाँ नवाज शरीफ, राइट, हॉकिश। रांझा साहब क्लोज टू नवाज शरीफ, हॉकिश। मोहसिन रांझा की मैं बात जी, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। और भी आप गिना सकती हैं जी, साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक भी गए, साद रफीक साहब वो भी बड़े, खुरम दस्तगीर साहब, खुरम दस्तगीर क्लोज टू नवाज शरीफ एंड सो ऑन। और कुछ थे जो कि शायद दे वर क्लोजर टू द एस्टैब्लिशमेंट शैल वी से इन द नून लीग, उनको शायद थोड़ी बहुत हेल्प होगी। वो याद क्योंकि इल्ज़ाम तो लग रहा है कि देखें यार इतनी बड़ी लीड थी नून लीग PTI वालों की और एकदम रातों रात वो 50,000 इधर और 50,000 उधर हो गया, तो ये तो कुछ गड़बड़ हुई है।